नंबर 3 पे, हम सबके बॉडी में कछुआ वाला कैंसर सेल है, ये मैंने आपको बताया था। कछुए वाले कैंसर जब रेडिएशन डालते हैं या कीमोथेरेपी करते हैं, केमिकल थेरेपी करते हैं, तो अक्सर कछुआ खरगोश में बदल जाता है। तो कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन कैंसर को ना तो कंट्रोल करती है ना क्योर करती है, वो सिर्फ कैंसर को पैदा करती है। ये बात बहुत क्लियरली समझना चाहिए कि कैंसर को पैदा करती है कीमोथेरेपी, उसको रोकती नहीं है, वो रुकता नहीं है, राइट। तो अच्छा, इसके सबूत हैं क्या? वो सबूत मैंने स्क्रीन पे नहीं डाले, बिकॉज उसकी तो पूरी बुक मैं दे रहा हूं आपको, उसमें सबूत ही सबूत है, राइट। तो सबूत ही सबूत है, इतने सबूत हैं कि आपका दिमाग भी हिल जाएगा कि उसके बावजूद भी डॉक्टर बोलता है कि बायोप्सी करा लो, रेडिएशन करा लो, कीमोथेरेपी करा लो। मेरे बॉडी में कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़ा ही हेल्दी फील करता हूं। अगर मैं कीमोथेरेपी कराऊंगा तो कैंसर के जो सिम्टम्स है मेरे अंदर ही आने लगेंगे। तो ये बात आपको समझना होगा कि ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि कैंसर किसी को होता ही नहीं है, लेकिन कैंसर होने के बाद पहले तो कैसे पता चले कैंसर, हमें कैसे पता चलता रियल कैंसर है कि नहीं? लगातार कहीं दर्द है, कोई इंजरी रुकी नहीं रही है, कोई ट्यूमरस ग्रोथ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हीमोग्लोबिन उन लोगों का लगातार गिर रहा है, तो हम समझ जाते हैं ये कैंसर पेशेंट है। तो इतना ही काफी है समझना। अब सिर्फ ध्यान इस पे लगाना चाहिए कि हमें ठीक कैसे होना है। ठीक होने का रास्ता ये नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक होने का रास्ता ये नहीं है। तो ठीक होने का रास्ता क्या है? ये जो रास्ता आपने चुना है, ये कछुए वाला कैंसर सेल जो बॉडी में भी है सबके, वो भी खरगोश बन जाएगा। पहले भी खरगोश होगा बॉडी में, तभी आपको तकलीफ है, लेकिन और जुड़ जाएंगे। अब आखिरी बात, करना क्या होगा? आपके बॉडी में जो कैंसर पेशेंट्स है उनके बॉडी में खरगोश है, मान लेते हैं। खरगोश को कछुए में बदलने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक। हमारे बॉडी क्लॉक को, सर्केडियन रिदम को रीसेट कर देंगे तो खरगोश भी कछुए में बदल जाएगा, यानी कि आपके सिम्टम धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, जैसा कि हमारे पेशेंट साथ होता है। उनमें से कुछ पेशेंट को आज मिलाएंगे भी। तो वो कैसे करें, बॉडी क्लॉक को रीसेट कैसे करें, ये मैं आज बताने वाला हूं, राइट। तो कैंसर के सिर्फ 4 ही नियम है, ये 4 नियम मैंने आपको सिंपली बता दिए। ये 4 नियम आपको याद रहे, उसके लिए आपको, ये मेरे पास कुछ कछुए यहाँ पे रखे हुए हैं, ये कछुए आप अपने जेब में रखिएगा। इन कछुओं को जेब में रखेंगे, ये कछुए भी हैं और ये मछलियां भी हैं। मछली के बारे में बात करूंगा मैं, कछुए के बारे में बात कर लेता हूं। याद रखिए, ये कछुआ यानी कि कैंसर सेल जो कि डोरमेंट रहते हैं, इंडोरेंट रहते हैं, जो हमें तंग नहीं करते, वो सबके बॉडी में रहता ही है। ऐसे में अगर आप बायोप्सी, पेट स्कैन, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इवन सर्जरी, मेमोग्राम करेंगे तो ये सारे के सारे कछुए या अधिकतर कछुए इसमें अक्सर बदल जाते हैं। अक्सर यानी कि अब ट्रू कैंसर पेशेंट बनने की तरफ चले जाते हैं, फॉल्स कैंसर पेशेंट टू ट्रू कैंसर पेशेंट। तो कैंसर का जो इलाज है, वो इलाज सिर्फ नाम है, एक बहाना है आपको बड़े तेजी से बीमार करने का, बीमार रखने का और बीमार रहते हुए जिंदा रहने का। तभी तो वो एक व्यापार होगा, ये आपको समझना होगा। तो करें क्या, इस पे आते हैं। एक बात आप समझिए, इसके लिए हमारे बॉडी में 2 ही तरह के मैकेनिज्म हैं। जैसे आप देखिए, ये ब्रांच है, फिर छोटे ब्रांच है, उसके और छोटे ब्रांच है, उसके नीचे और छोटे ब्रांच, ऐसे है ना। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में मोटे ब्लड वेसल है, फिर थोड़े और पतले ब्लड वेसल है, उसके भी और शाखाएं हैं, ठीक है ना। अब 2 तरह से है, जब शाखाएं ज्यादा हो जाती हैं तो सेल्स को ज्यादा ब्लड पहुंचने लगता है, ज्यादा फूड पहुंचने लगता है, तो वो ट्यूमरस ग्रोथ हो जाता है, वो कैंसरस ग्रोथ हो जाता है। जब शाखाएं कम होने लगती हैं किसी भी ऑर्गन में, जैसे शाखाओं को मैं काट दूं, कम कर दूं, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ना, तो उसे कहते हैं हार्ट डिजीज, उसे कहते हैं किडनी फेलियर। तो 2 तरह के पेशेंट्स हैं यहाँ पे। एक तो वो जहां पे शाखाएं ज्यादा है तो ट्यूमरस ग्रोथ या आउट ग्रोथ वो बनने लगती हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया। और कुछ लोग हम में से हैं जिसके कुछ कुछ ऑर्गन में शाखाएं कम है, यानी कि हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर है, डायबिटीज है, वो पेशेंट है। तो एक तरह के पेशेंट्स के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, जिनके लिए सिंबॉलिकली ये आप अपने जेब में रखेंगे ताकि आपको ये 4 नियम याद रहें, और वो किताब भी रखेंगे जो आपको अभी मिलेगा। और दूसरे तरह का जो पेशेंट है, मछली वाले पेशेंट, मछली आप उधर देख रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरे पास 4 नियम है। हमारे ऑडियंस में जो भी लोग बैठे हैं, सब अपने आप को या तो इधर रिलेट खरगोश के साथ, कछुए के साथ, या उधर रिलेट करेंगे मछली के साथ। पहला नियम यह है
आप जब कल मैंने आप में से कितने लोगों से बात की, सबका एक ही सवाल था, सबका फोकस यही था कि एक बार मेरा मेडिकल रिपोर्ट तो देख लीजिए। जब तो इंसान सामने खड़ा है वो ये नहीं बोल रहा है मुझे देख लीजिए, आप मेरा रिपोर्ट देख लीजिए, राइट। चिंता इस बात की नहीं है कि मैं मुझे ठीक करना है, चिंता इस बात की मेरे रिपोर्ट को ठीक कर दीजिए। आप और आपका रिपोर्ट दो अलग चीजें हैं, ये हम मैं समझ। आप आपकी रिपोर्ट नहीं है। कोई भी रिपोर्ट देख के हम नहीं पता कर सकते कि वो इंसान की हेल्थ कैसी होगी, यही मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी क्रेटिनिन की बात की आपने, 4.5 क्रेटिनिन से 7.5 हो गया, अभी बात की थोड़ी देर पहले, है ना। मैं आपको दो रिपोर्ट दूंगा। एक रिपोर्ट है पेशेंट की, दोनों पेशेंट ही हमारे हॉस्पिटल में है डेरा बसी में। उसकी रिपोर्ट कहती है 1.27 क्रेटिनिन, और एक और की रिपोर्ट है वो कहती है 28 क्रेटिनिन। तो रिपोर्ट से सामने है। आप बता पाएंगे इनमें से एक फुटबॉल खेलने बाहर गया हुआ है और एक को उठा नहीं पा रहे हैं, कौन सा वाला फुटबॉल खेलने बाहर गया होगा? ये गया होगा। जबकि इसका उल्टा है, जो 1.2 समथिंग है, 28 वगैरह है, वो उसकी हालत बहुत खराब है, उसके बॉडी में सूजन है, उसके यूरिन आउटपुट ना के बराबर है, उसको सारे क्लासिक सिम्टम है। और 28 वाला है वो बोर हो रहा है, वो बाहर ही रहता है, घूमता खेलता रहता है, हमारे वहां जो छोटा सा ग्राउंड है। तो रिपोर्ट देख के नहीं पता चल सकता कि वो पेशेंट की एक्चुअल कंडीशन क्या है। रिपोर्ट कैन बी मिसलीडिंग, राइट। पेशेंट को देख के एक्चुअली पता चलेगा जो सामने खड़ा है। तो खैर, मैं इस बात को समझाने के लिए मैं पहला नियम देता हूं, स्लीपिंग फिश अवेक फिश। पहला नियम, इमेजिन कीजिए आपके पास ये एक फिश टैंक है, और आप फिश टैंक में इन मछलियों के हमदर्द हैं, डॉक्टर हैं, मछलियों के डॉक्टर। आपको पता है कि नींद सोना कितना जरूरी है, मछलियों के लिए भी जरूरी है, एनिमल के लिए भी जरूरी है। मछलियां सोएंगी नहीं तो वो उनको बीमार पड़ेंगे। तो आपने एक नियम बनाया कि हम देखेंगे कौन सी मछली सोती है कौन सी नहीं सोती। मछलियों में यह है कि जब वो सोते हैं तो उनकी आंखें खुली रहती हैं, आंखें खोल के सोते हैं वो। तो कैसे पता चलेगा मछली? तो उसका तरीका निकाला आपने। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप मछली को लेंगे जो हिल डुल नहीं रही है, उसको हाथ से पकड़ के उठाएंगे, बाहर निकालेंगे और देखेंगे ध्यान से। अगर तो वो फिर भी नहीं हिल रही, इसका मतलब सो रही है। और अगर वो हिलने डुलने लगी तो मतलब ये जगी हुई थी। ये रूल बना दिया आपने। अब क्या कर रहे हैं आप? देखा कि अच्छा ये हिल नहीं रही है, उठाया, अरे ये तो हिलने लगी, यानी कि देखा ये जगी हुई थी। अब अगला, ये तो लग रहा है नींद पे क्योंकि हिल नहीं रही है, फिर उठाया, अरे ये तो हिल रही है, इसका मतलब ये भी जगी नहीं रही। तो आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली? इन रियलिटी मछलियों को डिस्टर्ब करके नींद से उठा रहे हैं, ये चेक करने के बहाने कि वो सो रहे थे कि नहीं सो रहे थे। अगर वो सो रहे भी होंगे तब भी वो जग जाएंगे, और जगे होंगे तब भी वो जगे रहे। तो अक्सर डायग्नोस्टिक्स जो हैं, डायग्नोस्टिक के बहाने एक अच्छे खासे इंसान को बीमार भी कर रहे हैं, और जो बीमार है वो तो बीमार है ही है।